वैसे तो आप सभी ने पुनर्जन्म को लेकर काफी किस्से और कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर, जिसे जानकर आप सभी को डर भी लग सकता है। हालांकि इस घटना को खुद अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के पुनर्जन्म एक्सपर्ट टीम ने भारत आकर खुद इस घटना पर रिसर्च करते हुए इसे पुनर्जन्म की सच्ची कहानी का खिताब दिया है। यह पुनर्जन्म की कहानी लगभग 50 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफीपुरा गांव की है। उस दौर में ना तो घरों में बिजली हुआ करती थी और ना ही उस तरह की सुख सुविधाएं जो वर्तमान में हमारे इर्द गिर्द रहती है। इसी बीच साल 1968 में एक गरीब ठाकुर परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ था। घरवालों ने उसका नाम सुमित्रा रखा। उस दौर में गांव में रहने वाले ग्रामीण परिवार अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शहर जाकर नौकरी किया करते थे। सुमित्रा के पिता भी शहर में नौकरी करते थे। सुमित्रा और उसकी माँ घर में अकेली रहती थी। एक दिन अचानक उसकी माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद पिता ने उसे अपने रिश्तेदार के घर रहने के लिए छोड़ दिया और यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। पिता शहर में नौकरी करते रहे और सुमित्रा अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने ही लग गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सुमित्रा कभी स्कूल न जा सकी। अकेले होने की वजह से वह काफी परेशान रहती थी, जिसके बाद उसके पिता ने मात्र 13 साल की उम्र में ही जगदीश सिंह नाम के आदमी के साथ उसकी शादी करा दी। लेकिन जगदीश भी नौकरी के लिए शहर जाता था। यहाँ पर सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ ही रहती थी। इसी बीच साल 1984 में उसने अपने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के बाद उसका अकेलापन काफी हद तक कम होने लगा था। वह अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। जब वह पानी भरने या घर से किसी भी काम से जाती थी तो अपने बेटे को साथ जरूर ले जाती थी। एक दिन सुमित्रा जब अपने बेटे को साथ लेकर पानी भरने जा रही थी, तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग डर गए। दरअसल अचानक उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ मुड़ गए और आंखों की पुतलियां चारों तरफ घूमने लगी और वह जोर जोर से अपने दांत किटकिटाने लगी। कुछ देर बाद उसे होश आया तो जब ग्रामीणों ने उससे पूछा कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, तो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी तरह से ये अटैक उसे बार बार परेशान करने लगा। अब तो ग्रामीणों के साथ साथ इसकी खबर उसके सास ससुर को भी लग चुकी थी। आनन फानन में इस घटना की सूचना उसके पति जगदीश को दी गई। वह भी शहर से दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। हालांकि सुमित्रा को अपनी इस मजबूरी के विषय में पूरी जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वह अपने बच्चे से दूरी बनाने लगी थी। अब सुमित्रा का पति जगदीश भी घर पर ही रहने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 16 जुलाई 1985 की दोपहर को एक बार फिर सुमित्रा को अटैक आया और उसने चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव वालों से कहा कि 3 दिनों के बाद उसकी मौत हो जाएगी। यह सुन सभी लोग सन्न से रह गए। अब सुमित्रा के सास ससुर और पति को भी डर लगने लगा था, लेकिन हमेशा की तरह जब उसे होश आया तो वह सब कुछ भूल चुकी थी। जब उसके पति ने उसको सारी घटना बताई तो वह एक बार के लिए काफी डर गई। खैर 3 दिनों बाद यानी 19 जुलाई 1985 का वो दिन आ ही गया जब सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। लेकिन सुमित्रा की ये भविष्यवाणी सच ना हो, इसके लिए उसने सुबह से लेकर शाम तक काफी सावधानी बरती। उसने दिन भर कोई ऐसे कार्य नहीं किए जिससे कि कोई भी दुर्घटना हो सके। वह दिन भर अपने घर के अंदर ही बैठी रही। लेकिन शाम को अचानक जब उसने दरवाजा खोला तो वहां से गुजर रही एक महिला को रोककर उसने अपने हालचाल जाना। दोनों आपस में बातें करने लगी और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सभी घबरा गए। बात करते करते अचानक सुमित्रा हमेशा की तरह आसमान की तरफ देखने लगी और उसके हाथ अकड़ गए। ऐसे में महिला उसके आसपास देखकर घबराई और लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया। सभी लोगों ने सुमित्रा को काफी हिलाया डुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वैद्य जी को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद सुमित्रा को जमीन पर लिटाया गया। वैद्य ने सुमित्रा का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सुमित्रा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। उधर सुमित्रा की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी कि तभी कुछ लोगों ने बताया कि सुमित्रा के शरीर में कुछ हल्की सी हरकत हुई है। एक बार फिर से वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने इसे चमत्कार बताते हुए कहा कि मातम करना बंद कर दीजिए, सुमित्रा अभी जिंदा है। सुमित्रा के होश में आने के बाद उसने सभी को पहचानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने अपने पति को भी खुद से दूर रहने को कहा। अपनी जान से ज्यादा प्यारे अपने 5 महीने के बेटे को भी वह नहीं पहचान पा रही। लेकिन इसी बीच वह रोज एक खत लिखकर अपने पति जगदीश को देकर उसे पोस्ट करने को बोलती थी।
लेकिन सभी हैरान थे कि आखिरकार सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह रोज किसे पत्र लिखती है। फिलहाल यह सिलसिला 3 महीनों तक चलता रहा। 20 अक्टूबर को उस गांव में एक आदमी आया और उसने ग्रामीणों से सुमित्रा के विषय में जानकारी जुटाई। उसने बताया कि सुमित्रा उसे 3 महीनों से पत्र लिख रही है। जिसके बाद सुमित्रा के पति ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? उसने बताया कि उसका नाम सियाराम त्रिपाठी है और वह इटावा जिले के दिव्यापुर गांव का रहने वाला है। पेशे से वह एक लेक्चरर है। उसकी बात सुनकर सुमित्रा दौड़ी चली आई और उसने उस आदमी को पिताजी कहकर बुलाया और कहा कि पिताजी, मैं सुमित्रा नहीं बल्कि आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी हूँ। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। हालांकि इस बात को लेकर सियाराम त्रिपाठी काफी परेशान तो थे। सबूत के तौर पर उन्होंने सुमित्रा और शिवा को उनकी बेटी की शादी का एल्बम दिखाया, जिसके बाद सुमित्रा ने खुद को शिवा बताने वाली महिला की फोटो में दिख रहे एक के बाद एक सबको पहचान लिया। उसने यह भी बताया कि 24 अक्टूबर 1962 को मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 18 साल की आयु में मेरी शादी छेदीलाल नामक एक आदमी से हुई थी। मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर अपने पिता की तरह ही लेक्चरारी थी। मेरे 2 बेटे हैं। अपने ससुराल में मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। शायद इसीलिए मुझे मेरी ननद पसंद नहीं करती थी और उसने मेरे सर पर जानलेवा हमला करते हुए मुझे मार दिया था। यह सुनकर सियाराम त्रिपाठी रोने लगे और अपनी बेटी शिवा को गले से लगा लिया। सब कुछ साफ होने लगा क्योंकि सुमित्रा की मौत और शिवा की हत्या में केवल 24 घंटे का ही फर्क था। शायद इसीलिए सुमित्रा ने 3 दिन पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। फिलहाल वह अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गई। वहीं जब लेक्चरर अपने घर पहुंचे तो वहां पर अपने दोनों बच्चों के साथ खेलने लगी। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि जगदीश उसका काफी ख्याल रखता था, जिसके चलते वह अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस उसी गांव में आ गई और सुमित्रा के एक बेटे और खुद के 2 बच्चों के साथ अपने पति जगदीश के साथ गांव में रहने लगी। तो वहीं ये घटना पूरे इटावा शहर में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने भी इस खबर को खूब अपने चैनलों पर चलाया और खूब इसमें दिलचस्पी दिखाई। जिसके बाद भारत में पुनर्जन्म को लेकर रिसर्च कर रही टीम भी उनके घर और गांव में आ पहुंची। मामला काफी पेचीदा होने से अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के पुनर्जन्म एक्सपर्ट टीम भी इस गांव में पहुंचे। बारीकी से सभी सबूत को एकत्रित किए। जांच में यह साबित हो गया कि सुमित्रा की मौत के बाद शिवा का पुनर्जन्म हुआ था। उसी समय का यह दुनिया का पहला और एक अनोखा पुनर्जन्म का केस बन गया। साल 1998 में सुमित्रा की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। साथ ही लगभग 2 वर्ष बाद ही जगदीश की भी मौत हो गई। आज भी उनके परिवार वाले जीवित हैं। तो दोस्तों, आपको ये पुनर्जन्म की घटना कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए और मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप ऐसी और वीडियो देख सकें। थैंक यू।